तो 4 में से 4 जीत तो हो गई है, टेबल भी टॉप कर दिया इंडिया ने, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टीम आपको कॉन्फिडेंस दे रही है? क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकते हो कि ये टाइटल कंटेंडर्स हैं और ये सबसे फेवरेट टीम है? मेरा जवाब इस पर ना है। शुभानंदा से भी उनकी राय लूंगा, क्योंकि जिस अंदाज में हमने शुरू किया था ये वर्ल्ड कप, वो अंदाज बड़ा जबरदस्त था। हम जब इस टूर्नामेंट में एंटर कर रहे थे, हमने 200 रन, 225 रन, 250 रन लगा रखे थे। हमारे बॉलर्स उम्दा कर रहे थे और बैटर्स के कहने क्या। लेकिन जैसे ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, ऑब्वियसली आपने अभिषेक को 3 अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट होते हुए देखा। एक वो स्टेज थी जहां पर उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आई। साउथ अफ्रीका वाला वार्म अप गेम, बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहे थे, आप उस गेम में मौजूद थे। फिर आता है वो मुकाबला जो यूएसए के अगेंस्ट था, जहां पर वो फील्डिंग करने के लिए नहीं आते हैं। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको सब पता चल गया कि ये बीमार है। एंड देन फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वो रिकवर होकर वापस आ रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान वाला गेम। इन सब के बीच में पिछली 8 पारियां, और 8 पारियों में आपको पता है कि ऑलरेडी 3 डक्स तो यहां पर आपको देखने को मिल चुके हैं। तो पहली चीज वो। दूसरी चीज, आपकी प्रॉब्लम अगेंस्ट स्पिनर्स। और जब मैं स्पिनर्स कह रहा हूं तो मैं ना राइट आर्म ऑफ स्पिनर बोल रहा हूं, ना लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बोल रहा हूं। मैं हर तरह के स्पिनर की बात कर रहा हूं। मैं एक लेग स्पिनर की बात भी कर रहा हूं, जो रिस्ट यूज कर रहा है उसकी भी बात कर रहा हूं, और फिर उसकी भी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल नया नवेला है। मतलब अगर आप यूएसए के गेम से शुरू करो और आप देखो कि मोहम्मद मोहसिन का नाम कितनों ने सुना है, या कौन है हरमीत सिंह इस इंडियन टीम के सामने? वो कौन लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि भैया एक जेराल्ड एरास्मस नाम का बॉलर है जो इस टीम को परेशान कर देगा? या साइम अयूब कौन है, एक पार्ट टाइमर? सलमान अली आगा एक पार्ट टाइमर है। फिर उस्मान तारिक एक नया बॉलर है आपके सामने। और मोहम्मद नवाज को हम पता है, हमें पता है ड्रॉप होता रहता है, आता रहता है। और फिर आज मतलब अगर आप देखोगे, आर्यन नाम का ये गेंदबाज जिसने 2 विकेट निकाल लिए, ईशान को भी आउट किया, अभिषेक, ये कौन लोग हैं? तो मेरा थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है कि मैं ये कहूं कि ये टीम वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है एक बार फिर से। एंड इन सब के बीच शुभानंदा, हम ये जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, एडन मार्करम हो गए, जॉर्ज लिंडे हो गए, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, जॉर्ज लिंडे और केशव महाराज। ये एक चैलेंज पोज करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये कहीं ना कहीं रायन टेंडस्टार जब मिक्स जोन में आए थे, तब उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट भी किया। यस, उन्होंने अपने प्लेयर्स को अंडर द बस थ्रो नहीं किया, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया कि कंसर्न तो है, इशू तो है। उस इशू को ये टीम अब कैसे सॉर्ट करती है इतने कम टाइम में, इन बिटवीन अ टूर्नामेंट। ये अगर बायलैटरल होता, 1 साल रह रहा होता वर्ल्ड कप को, तो मैं बोल देता कि नहीं, इशू नहीं है। आज के मैच में अगर आप देखो, इंडिया नीदरलैंड्स वाला मैच, एक टाइम पे जब सूर्य और तिलक की पार्टनरशिप चल रही थी, 30 रन की पार्टनरशिप हुई 28 गेंदों में, 42% डॉट परसेंटेज था उस पार्टनरशिप में डिलीवरीज का। एक तो होता है कि आप जो, जिसमें विराट कोहली की महारत थी कि भाई चलो पिच फंसी हुई है, आप सिंगल्स डबल्स निकालते रहो। यहाँ पे वो टीम फंस रही है कहीं ना कहीं, सिंगल डबल्स ऑन नहीं आ रहे, जिसके चलते शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इन लोगों पे प्रेशर आ रहा है। और हर मैच में आपको जब 2-4 ओवर बचे रहेंगे, आप एक्सपेक्ट मत करना कि शिवम दुबे आपको आज के मैच 25 बॉल पे 50 आज एलबीडब्ल्यू हो जाते वो। अगर वो अंपायर्स कॉल नहीं होता तो वो एक शुरुआत में भी एक मिसक्यू किया उन्होंने, एक मिसक्यू किया, एक एलबीडब्ल्यू कॉल उनके फेवर में गया। 11 गेंदें लगी उनको पहला बाउंड्री मारने में। उसके बाद जब एक बार कॉलिन एक्करमैन का ओवर आ गया, उसके बाद वो खुल गए, 19 रन बटोरे उस ओवर में। तो आपको ये देखना पड़ेगा। मैं अभिषेक शर्मा के फॉर्म से कंसर्न नहीं हूँ, बहुत बातचीत हो रही होगी इस टाइम पे कि क्या अब ड्रॉप कर देना चाहिए, क्या बदलाव की जरूरत है। मैं उनके फॉर्म से कंसर्न नहीं हूँ, बट मैं किस चीज से कंसर्न हूँ, लैक ऑफ रोटेशन ऑफ स्ट्राइकिंग, कि आप सिंगल्स डबल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। पिच फंसेगी, स्लो होगी पिचेस, आपको फ्रेश विकेट हर जगह नहीं मिलेगी। मैं कहाँ पे कंसर्न हूँ कि मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर जो है वो आपके मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इससे पहले हम क्या बात करते थे कि भाई अभिषेक शर्मा पे ये टीम डिपेंडेंट है। अब क्या हो गया है, अब हम आग ताक के बैठते हैं कि हार्दिक पांड्या आएगा फिनिश करेगा, शिवम दुबे आएगा फिनिश करेगा, रिंकू सिंह आएगा फिनिश करेगा, या अक्षर पटेल आपको फिनिश करके देगा, जो कि हर गेम में पॉसिबल नहीं है। शिवम दुबे कह के गए हैं कि जो रन हम बना रहे हैं इन पिचेस में, वो एडिक्वेट है, वो इनफ है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉलिंग अटैक स्ट्रांग है। बट जिस दिन वरुण चक्रवर्ती का ऑफ डे जाएगा, जिस दिन आपके सामने से कोई बड़ी टीम आएगी, अभी आपने खेला नीदरलैंड 17 रन से हरा के जीत वो हो रही है, 17 रन के मार्जिन में हारी है नीदरलैंड। यूएसए को आपने हराया, आपने नमीबिया को हराया, पाकिस्तान जिसका कोई मतलब पता ही नहीं खेलते वहां पे तो मुश्किल हो जाता। तो आपने अब तक इस वर्ल्ड कप में कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं लगातार, कल मैंने जो आपके बैटिंग कोच को भी पूछा कि तिलक वर्मा क्या आपके लिए कंसर्न नहीं है, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं है। हम जिस अंदाज में चाहते थे उस अंदाज में तिलक वर्मा ने बैटिंग करी है। तिलक वर्मा के स्कोर्स क्या है इस वर्ल्ड कप में?
16 गेंद में 26 रन, 21 गेंद में 25 रन, 24 गेंद में 25 रन और 27 गेंद में 31 रन। इससे अच्छा विराट कोहली को खिला देते। मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल को तो आपने यही बोल के ड्रॉप किया था ना कि आपको एंकर नहीं चाहिए, तो फिर आज एंकर रोल के खेलने वाले बैटर्स आपकी टीम में क्या कर रहे हैं भाई? और हर विकेट मुश्किल था। नहीं, आज का विकेट मुश्किल था। नहीं था। इसी विकेट पे शिवम दुबे ने 25 गेंद में 50 रन मार दिए। आप कह रहे हो विकेट मुश्किल था, आप कह रहे हो बॉल स्लगिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हार्दिक का तो खैर मुझे आज ये लगा, टू बी रियली ऑनेस्ट, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मुझे लगा वो ड्रेन्ड आउट थे आज। मुझे लगा आज के गेम को उनको आराम देना चाहिए था। आपको पता है उनके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों का लोड है, फिर वो एक जबरदस्त फील्डर भी है, फिर जब से वो फिट होकर आए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, उन्होंने एक आध गेम के अलावा कुछ छोड़ा नहीं है। ये वो गेम था जो डेड रबर था, आपको भी पता है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, आप हार्दिक को इस गेम में रेस्ट करा सकते थे। ऐसा मुझे बॉलिंग के दौरान भी लगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये बैटिंग में आपको वो एक प्रॉब्लम बैटिंग में तो वो शिवम दुबे को ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखो अल्टीमेटली उन्होंने जो रन्स मारे हैं वो 140-150 के स्ट्राइक रेट से ही मारे, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड से वो स्ट्राइक रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि तिलक वर्मा अगर हर मैच में इसी तरह की बैटिंग कर रहे हैं जहां पर 120 से ऊपर का स्ट्राइक रेट आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो बेस्ट बेट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक खराब खिलाड़ी है, ना मैं ये कह रहा हूं कि उनको बाहर कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको इस तरह का विकेट मिलता है जहां पर बॉल थोड़ा फंस रहा है, आज तो फंस भी नहीं रहा था। पाकिस्तान वाला जो आपने कोलंबो में खेला वहां पे विकेट फंस रहा था, दिल्ली में विकेट फंस रहा था, वानखेड़े में फंस रहा था, आप कहो, लेकिन जब विकेट फंस रहा है और आपको ये पता है कि आपके पास बेटर खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे बेहतर कर सकता है, अक्षर पटेल बेहतर कर सकता है, रिंकू सिंह बेहतर कर सकता है। चलो रिंकू को मैं कह रहा हूँ आप फिनिशिंग रोल में ही रखो। आज आपने अक्षर पटेल को आराम दिया, लेकिन वो तो फील्ड में ही थे आधे से ज्यादा टाइम, तो कभी इधर घूम रहे कभी स्लिप में घूम रहे, तो उनके आराम का भी कोई मतलब समझ में नहीं आया। मैं एक सवाल आप पे डालता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तिलक वर्मा का यहाँ पे जो स्ट्राइक रोटेशन का इशू है या डॉट बॉल अगेंस्ट स्पिन का इशू है, क्या टीम और ऑपोजिशन टीम, क्योंकि हमारे टॉप 3 लेफ्टी है इस टाइम पे और ऑपोजिशन राइट आर्म ऑफ स्पिनर की तरफ ज्यादा जा रही है, क्या संजू सैमसन एक ऑप्शन हो सकते हैं नंबर 3 पे? राजस्थान रॉयल्स के लिए मेजॉरिटी ऑफ करियर उन्होंने 3 पे ही बैटिंग की है। हो सकते हैं, विदाउट अ डाउट हो सकते हैं, और संजू सैमसन के पास गेम भी है नंबर 3 पर, फील्डर जबरदस्त है। ठीक है, फील्डिंग तो चलो तिलक भी जबरदस्त है, फील्डिंग का मैं पॉइंट कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं तिलक वर्मा हर मैच में, आज भी 2 कैचेस ड्रॉप किए, पिछले मैच में भी 2 मैच ड्रॉप किए। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि तिलक वर्मा इज नॉट अ बैड अच्छे फील्डर है, बट अच्छे का रिजल्ट भी तो होना चाहिए। दुबई में आप देखो इतने सारे, अभिषेक ने 2 कैचेस मिस करे, बट इट डजंट विराट कोहली जब 3 साल सेंचुरी नहीं मारा था, लोग यही पूछ रहे थे ना ड्रॉप करो, ये तो नहीं बोल रहे थे ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है वो है, लेकिन मैं इस समय पे चलो कैच तो इस समय पे इस टीम की नाकामी है ही। पूरी टीम सबसे खराब इस समय पे इंडियन टीम फील्डिंग कर रही है, पिछले 5-6 महीने में ये सबसे खराब इंडियन टीम है एज फार एज फील्डिंग इज कंसर्न। मेरा मानना इस समय पर ये है कि अगर आपको ये, और देखो यही विकेट्स आपको मिलने वाले हैं, आप ये मत मानकर चलो कि कहीं पर आपको बहुत अच्छा प्लेन बैटिंग बढ़िया सरफेस मिलेगा। आज भी काली मिट्टी का विकेट था, बॉल जैसे जैसे पारी आगे बढ़ रही थी इंडियन इनिंग्स, वैसे वैसे विकेट फंस रहा था, ठीक है, और आप ये देखोगे कि आगे चलकर शायद आपको ये और दिखे। तो इन चीजों पे आप ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स ले चुके हो एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट ही। वो तो अच्छा ये है कि एक तो शुरुआती मैचेस में आपके कई खिलाड़ियों के कैचेस नहीं पकड़े, आपको यूएसए वाला गेम याद आएगा, नमीबिया वाला गेम याद आएगा, 2 टाइमली कैचेस पकड़ लिए जाते, नतीजा इधर से उधर हो सकता था। आप अभी तक इस वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट एक भी अच्छी जीत हासिल करके नहीं जा रहे, तो आपके ऊपर इस समय पे सवाल है बॉस। और अब तो टीमें आना शुरू होंगी, अभी तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के पास भी स्पिनर्स हैं, सिकंदर रजा आप छोड़ो, वो रायन बर्ल है, मसकाटजा, फिर आपके पास वेस्ट इंडीज के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। तो मैं ये बात सिंपल सी कह रहा हूँ कि टेस्ट आपका अब शुरू होगा, विकेट्स इसी तरह की रहने वाली है। वो टीमें ये टीमें जैसी नहीं है कि बार बार आपको अपॉर्चुनिटी देंगी कि मैच में वापस आ जाओ। सही बात है, आपको मारेंगी भी और आपके कैचेस भी ड्रॉप नहीं करेंगी, और मौका आपको बार बार नहीं देंगी कि आप ये कहो कि नहीं यार चलो एक मौका यहाँ पर बन रहा है इस मैच को जीतने का। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने 4 में से 4 मैच जीत लिए, आपने टेबल भी टॉप कर लिया, लेकिन आप फेवरेट्स नहीं हो इस वर्ल्ड कप में। अभी आप फेवरेट्स नहीं, कोई भी फेवरेट नहीं है। इस वर्ल्ड कप की खासियत इस टाइम पे है कि साउथ अफ्रीका फिर भी बेटर खेल रही है। इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखो, इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखो 3 मैचेस, उनके पहले 3 मैचेस उन्होंने इसी ग्राउंड पे खेले। आज उन्होंने जो मैच खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो उन्होंने दिल्ली में खेला। उससे पहले बायलैटरल का जो ओडीआई T20 सीरीज थी, उसका आखिरी मैच यहाँ खेल कर गए। तो ओवरऑल यार वो काफी ज्यादा जो है ना, वो इस ग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। एंड अगर, और मुझे लगता है इंडियन टीम का सबसे कड़ा मुकाबला वही होगा इस पूरे वर्ल्ड कप में। मतलब ऑब्वियसली फाइनल सेमीफाइनल अलग बात है,
बट सुपर 8 में भी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से भी, हालांकि वेस्ट इंडीज भी बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है वेस्ट इंडीज। सो मुझे लगता है आई थिंक इट विल बी चैलेंजिंग। ये जो 22 तारीख वाला मुकाबला है ना, दिस विल सेट द टोन फॉर दिस वर्ल्ड कप कि आप इस विश्व कप में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। वरना तो मतलब अभी तक तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये आपको साउथ अफ्रीका पहली हार दे सकती है इस वर्ल्ड कप में, अगर, क्योंकि देखो माकरम के रन्स भी आ रहे हैं, रन्स आ रहे हैं सारे, माकरम के रन्स हैं, फिर रिकल्टन ने अच्छी पारी खेली हुई है, कगिसो रबाडा के पास विकेट्स हैं, आपका ये अपना लुंगी एंगिडी, जॉर्ज लिंडे अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर अगर आप देखोगे ये अपना केशव महाराज तो उनके है ही महारथी स्पिनर। मतलब हर लिहाज से अगर आप देखोगे तो दे हैव पोटेंशियल। टफ होगा सुपर 8, वो पहला टफ मुकाबला होगा। सुपर 8 इंडिया के लिए इजी नहीं होगा। चलिए आप लोग बताइए कमेंट्स में, क्या स्पिन एक कंसर्न है और क्या नंबर 3 पे अब इंडियन टीम संजू सैमसन को ट्राई कर सकती है कि नहीं, लिख के बताइए। अभी के लिए हम लोग चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अहमदाबाद में ही है तो यहाँ से वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।